क्या अमेरिका ईरान पर एटमी हमला करने जा रहा है? क्योंकि एक तरफ तो ईरान, इसराइल और अमेरिका के दरमियान जंग शुरू हुए 9 दिन मुकम्मल हो चुके हैं, लेकिन ये जंग तो रुकने का नाम ही नहीं ले रही। एक तरफ तो अमेरिका और इसराइल मिलकर ईरान के खिलाफ कार्रवाइयाँ कर रहे हैं, जिसमें ईरान की हसास तनसीबात, इंटेलिजेंस नेटवर्क्स और अस्करी कमांडर्स को निशाना बनाया जा रहा है, जिसमें अभी तक ईरान में तकरीबन 1400 से ज़ायद लोग शहीद हो चुके हैं, जिनमें एक बड़ी तादाद सिविलियन की है। जबकि दूसरी तरफ ईरान भी ज़बरदस्त रिटेलिएट कर रहा है और वो अपने मिसाइलों और ड्रोन के ज़रिए से मिडल ईस्ट में मौजूद अमरीकी अड्डों को निशाना बना रहा है। Carried out across the Middle East in just the past 24 hours. Another major strike reportedly hit the strategic Al Dhafra air base in the United Arab Emirates. अभी सूरत-ए-हाल ये है कि एक तरफ तो डोनाल्ड ट्रंप की अमेरिका के अंदर सूरत-ए-हाल काफ़ी पतली है, क्योंकि उसने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ईरान सामने से इस तरीके से रिटेलिएट करेगा। अभी अगर डोनाल्ड ट्रंप ईरान के साथ इस जंग को जारी रखता है तो अमेरिका की मुआशियत का बहुत बड़ा नुकसान होगा, लेकिन अगर डोनाल्ड ट्रंप अपनी फोर्सेस को वापसी लेकर जाता है तो पूरी दुनिया इस पर हंसेगी कि तुम लोग अपने आप को सुपर पावर बोलते हो और एक ऐसे मुल्क से मार खा कर आए हो जिस पर पिछले 45 साल से पूरी दुनिया ने पाबंदियाँ लगाई हुई हैं। उनकी मुआशियत बिल्कुल तबाह हो चुकी है, उनके पास ना तो एयरफोर्स है और ना ही कोई बड़ी नेवी। तुम लोग उनसे मार खा कर आए हो और अपने आप को सुपर पावर बोलते हो। अभी ये बात हकीकत है कि आज डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका को एक ऐसी जगह पर लाकर खड़ा कर दिया है कि इनकी एक साइड में कुआं है और दूसरी साइड में खाई। अगर अमेरिका ईरान के अंदर रजीम चेंज किए बगैर इस जंग को बंद करता है तो पूरी दुनिया से अमेरिका की दहशत ख़त्म हो जाएगी। तो ऐसे में यहाँ पर असल सवाल ये है कि अगर डोनाल्ड ट्रंप को इस जंग से कोई सेफ एग्जिट नहीं मिला तो क्या वो अपनी इज़्ज़त बचाने के लिए ईरान पर एटमी हमला कर सकता है या नहीं? और अगर डोनाल्ड ट्रंप ऐसी कोई बेवकूफ़ी करता है तो इसके बाद क्या होगा? The war with Iran is intensifying once again tonight. Israel unleashing a new barrage of attacks, and Iran is targeting U.S. embassies and consulates throughout the Mideast. देखें, अभी एक बात तो बिल्कुल वाज़ेह है, जब 28 फरवरी को अमेरिका और इसराइल ने ईरान पर हमला किया था तो डोनाल्ड ट्रंप का ख्याल यही था कि वेनेज़ुएला की तरह हम ईरान में भी आयतुल्लाह अली खamenei को शहीद करके बहुत ही आसानी से रजीम तब्दील कर देंगे। लेकिन आयतुल्लाह अली खamenei की शहादत के बाद जिस तरीके से ईरान ने मिडल ईस्ट में मौजूद अमरीकी अड्डों को निशाना बनाया, ये पूरी दुनिया के लिए अनप्रेसिडेंट था। ईरान ने अपने सस्ते मिसाइलों और ड्रोन के ज़रिए से पूरे मिडल ईस्ट पर कहर बरसा दिया। हालांकि अभी ईरान के सदर मसूद पशकियान का एक बयान सामने आया था, इसमें उसने तमाम अरब कंट्रीज से माफ़ी मांगी थी कि ये हमारी मजबूरी है। अमेरिका जिस मुल्क की सरजमीन से हमारे ऊपर हमला करेगा हम उसका वापसी निशाना बनाएंगे, इसके अलावा हमारे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं है। ईरानी सदर ने पड़ोसी ममालिक पर हमलों पर माजरत का भी इजहार किया। कहा, ईरान ने जंग से बचने के लिए मुतअद्दिद मरतबा सिफारती कोशिशें की, लेकिन अमरीकी और इसराइली हमलों ने दिफाई हिकमत अमली अपनाने पर मजबूर किया। अभी जिस तरीके से ईरान ने मिडल ईस्ट में मौजूद अमरीकी फ़ौजी अड्डों पर कहर बरसाया है तो तमाम अरब कंट्रीज़ भी ये सोचने पर मजबूर हो गए हैं कि हम तो हर साल अमेरिका को अरबों डॉलर दे रहे थे कि वो ज़रूरत पड़ने पर हमारा दिफा करेगा, लेकिन आज तो मिडल ईस्ट में अमेरिका अपने फ़ौजी अड्डों को नहीं बचा पा रहा। अगर कल को सच में हमारे ऊपर कोई बड़ा हमला होता है तो अमेरिका हमें कैसे बचाएगा? इसीलिए अभी कुछ ऐसी भी खबरें आना शुरू हो चुकी हैं कि सऊदी अरब, UAE, कुवैत और बहरीन ने अमेरिका पर दबाव बनाना शुरू कर दिया है कि हमने अमेरिका के अंदर जो अरबों डॉलर इन्वेस्ट करने के लिए EMOU साइन किए हुए थे हम उन पर नज़रसानी करेंगे। और ये कोई छोटी मोटी अमाउंट नहीं है, बल्कि ये 3 से 4 ट्रिलियन डॉलर की कहानी है। अगर ये अरब ममालिक अपना पैसा वापसी खींचती हैं तो अमेरिका की पूरी इकोनॉमी क्रैश कर जाएगी, जिसकी वजह से ट्रंप साहब भी थोड़ा बुखलाए हुए हैं और ट्रंप अपनी ही बेवकूफ़ियों की वजह से मज़ीद बुरी तरह फंसते जा रहा है। अभी डोनाल्ड ट्रंप ने तो अपना पूरा इलेक्शन इस बुनियाद पर लड़ा था कि मैं अमेरिका की बिला फजूल की जंगों को ख़त्म करूँगा, अमेरिका के अंदर फ़ॉरेन इन्वेस्टमेंट लेकर आऊँगा, वी मेक अमेरिका ग्रेट अगेन। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप अपने इस दावों से बहुत बड़ा यू टर्न ले चुका है, जिसकी वजह से डोनाल्ड ट्रंप के अपने वोटर ही इससे नाराज़ हैं। जबकि डोनाल्ड ट्रंप ने इक़्तिदार में आते ही एक और बेवकूफ़ी दिखाई थी
इसने पूरी दुनिया पर रेसिप्रोकल टैरिफ लगा दिया था और इस टैरिफ को ट्रंप ने एक हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया और अपने ही एलाइज को इस टैरिफ की बुनियाद पर ब्लैकमेल किया। अभी एक तरफ तो अमेरिका की सुप्रीम कोर्ट ने डोनाल्ड ट्रंप के रेसिप्रोकल टैरिफ को गैर कानूनी करार देते हुए इसे हटाने के लिए कह दिया है, जिसकी वजह से डोनाल्ड ट्रंप की पूरी दुनिया में रुसवाई हुई है। और साथ ही जो डोनाल्ड ट्रंप का एप्स्टीन फाइल के अंदर नाम आया है, उसकी वजह से भी डोनाल्ड ट्रंप की हवाइयाँ उड़ी हुई हैं और वो इस पूरे मामले को डाउन प्ले करने की कोशिश कर रहा है ताकि जैसे तैसे करके वो लोगों का ध्यान डाइवर्ट करे। अभी ट्रंप के रेसिप्रोकल टैरिफ ख़त्म होने और एप्स्टीन फाइल में इसका नाम आने की वजह से इसकी जितनी भी रुसवाई हुई है, इस रुसवाई को कम करने के लिए डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान पर हमला किया है, क्योंकि इसी साल के आखिर में अमेरिका के अंदर मिड टर्म इलेक्शन आ रहे हैं जो कि डोनाल्ड ट्रंप के लिए जीतना बहुत ही ज़रूरी है। अभी डोनाल्ड ट्रंप जिस तरीके से पूरी दुनिया के अंदर एक्सपोज हो चुका है, अमेरिका के अंदर मिड टर्म इलेक्शन जीत पाना इसके लिए बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि आज से चंद महीने पहले ही न्यूयॉर्क के अंदर मेयर का इलेक्शन हुआ था और डोनाल्ड ट्रंप ने और इसकी पार्टी ने पूरी कोशिश की थी कि ज़ोहरान ममदानी ये इलेक्शन ना जीते। डोनाल्ड ट्रंप ने खुद आकर पूरी इलेक्शन कैंपेन चलाई थी, लेकिन फिर भी ज़ोहरान ममदानी ने क्लीन बोल्ड किया और आज वो न्यूयॉर्क का मेयर है। और डोनाल्ड ट्रंप तो अपने मुंह से ये बात कह चुका है कि अगर मैं ये मिड टर्म इलेक्शन हार गया तो मुझे सदर के ओहदे से हटाकर जेल में डाल दिया जाएगा, क्योंकि मेरे खिलाफ डेमोक्रेट साजिश कर रहे हैं। Because if we don't win the midterms, it's just going to be, they'll find a reason to impeach me. अभी डोनाल्ड ट्रंप एक ऐसी सूरत-ए-हाल में पहुंच चुका है कि इसकी एक साइड में कुआं है और दूसरी साइड में खाई। अगर वो ईरान के साथ इस जंग को जारी रखता है तो अगले 2 से 3 महीनों में ही अमेरिका की इकोनॉमी तबाह होना शुरू हो जाएगी और वहाँ पर महंगाई का एक ऐसा तूफ़ान आएगा जो डोनाल्ड ट्रंप को उड़ा कर ले जाएगा, क्योंकि अमेरिका जो ईरान के साथ जंग लड़ रहा है ये एक बहुत ही महंगी जंग है। इस जंग का सिर्फ एक दिन का खर्च तकरीबन 10 से 12 बिलियन डॉलर है और पिछले 9 दिनों में अमेरिका इस जंग में तकरीबन 100 बिलियन डॉलर फूंक चुका है, जबकि ईरान के मिसाइल और ड्रोन बहुत ही सस्ते हैं। अगर ईरान इस जंग में अमेरिका के फौजी अड्डों की तरफ सिर्फ 40 करोड़ डॉलर के ड्रोन भेजे तो इन ड्रोन को गिराने के लिए अमेरिका के तकरीबन 80 बिलियन डॉलर लगेंगे। और मज़े की बात तो ये है कि डोनाल्ड ट्रंप के हालिया बयानात को देखते हुए तो यही लगता है कि डोनाल्ड ट्रंप इस जंग से निकलना चाहता है। बस वो ये चाहता है कि ईरान इसे थोड़ी फेस सेविंग दे दे, लेकिन ईरान तो झूठ मूठ का सरेंडर करने के लिए भी तैयार नहीं हो रहा। अभी ईरान का ये रवैया ट्रंप को मज़ीद हर्ट कर रहा है। अभी ट्रंप एक ऐसा बंदा है जो अपने एटीट्यूड के लिए किसी हद तक भी जा सकता है, और अगर डोनाल्ड ट्रंप को इस जंग के अंदर मज़ीद बेइज्जती नज़र आई तो ये अपनी इज़्ज़त बचाने के लिए खुदा न खास्ता ईरान पर एटम बम भी गिरा सकता है। बिल्कुल वैसे जैसे 1945 में अमेरिका ने जापान में हिरोशिमा और नागासाकी पर एटम बम गिराया था, क्योंकि उस वक्त का बादशाह भी अमेरिका के सामने सरेंडर करने के लिए तैयार नहीं था, जिसकी वजह से अमेरिका ने हिरोशिमा और नागासाकी पर एटम बम गिराए थे, जिसकी वजह से जापान में तकरीबन 3 से 4 लाख लोग मारे गए थे और जो लोग इफ़ेक्ट हुए थे उनकी गिनती तो कुछ पता ही नहीं है। तो ऐसी सूरत-ए-हाल में अगर अमेरिका ईरान पर सिर्फ एक एटम बम भी गिराता है तो ईरान का वो पूरा शहर हमेशा के लिए तबाह हो जाएगा। ये एक बहुत बड़ी तबाही होगी, इतनी बड़ी तबाही कि सिर्फ चंद सेकंड में ही तकरीबन 40 से 50 लाख लोग मारे जाएंगे और उसके आसपास तकरीबन 50 से 60 किलोमीटर के रेडियस में जो भी लोग ज़िंदा बचेंगे वो भी ज़िंदा लाशें बनकर रह जाएंगे। और फिर जब एटमी हमले के बाद इसकी रेडिएशन फैलेगी तो ये पूरे खित्ते को मुतासर करेगी, क्योंकि ये सिर्फ ईरान के बॉर्डर तक महदूद नहीं रहेगी, बल्कि ये पूरे मिडल ईस्ट को, अफ़गानिस्तान को, पाकिस्तान को, चाइना को और भारत को भी अपनी लपेट में ले लेगी। अभी अमेरिका ईरान पर एटमी हमला करेगा इसके चांसेस बहुत ही कम हैं, लेकिन अगर फिर भी डोनाल्ड ट्रंप को बेवकूफ़ी करके ईरान पर एटम बम गिराता है तो फिर पाकिस्तान, चाइना और भारत के पास भी एटमी हथियार मौजूद हैं जो कि अमेरिका के लिए ख़तरनाक होंगे और फिर पूरी दुनिया में एक ऐसी तबाही आएगी कि जिसका कोई तसव्वुर भी नहीं कर सकता। हो सकता है कि ज़मीन पर इंसान ही नापैद हो जाएं। अल्लाह हाफिज़।